वन पीस चैप्टर 1176 आ चुका है जहां पे ईमू की वीकनेस को रिवील किया गया, जिस चीज को देख के सब लोगों के मन में डाउट है कि आखिर हाराल्ड की डेथ कैसे हुई और क्या रॉक्स अभी भी जिंदा हो सकता है। जिसके साथ चैप्टर का एंड आते आते एल्बाफ के सभी वॉरियर्स के चेहरे पे हमें एक काफी खुरापाती स्माइल देखने को मिलती है। इवन जोरो भी यहाँ पे स्माइल करता है एंड दे वर लाइक काम शुरू करने का टाइम आ चुका है यार। सो आखिर ये चैप्टर के अंदर चल क्या रहा है, ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हैं, क्या काम शुरू करने वाले हैं भाई ये लोग। शुरू करते हैं चैप्टर को सीधा, जहाँ पे चैप्टर 1176 का टाइटल है विद प्राइड, जो कि बेसिकली एल्बाफ के वॉरियर्स उनके प्राइड की बात यहाँ पे कर रहा है। सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि लोकी ने भाई एल्बाफ के ऊपर एक काफी बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट मूव यूज किया था, जिससे सारे ये ड्रीम वाले मॉन्स्टर से लिटरली यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे। एंड वेल इसी चीज को देख के फ्रैंकी भी शॉक रह गया। ही इज लाइक आखिर कौन सी पार्टी चल रही है भाई एल्बाफ के अंदर इतनी खतरनाक। यहाँ पे वो लोकी को भी देखता है, उस अटैक को भी देखता है, जहाँ पे वो शॉक रहा, सरप्राइज रहता है कि आखिर लोकी ने भाई ऐसा अटैक यूज कर दिया। यहाँ पे कैसे कैसे मॉन्स्टर्स आ गए उन लोगों के आगे। जहाँ पे फिर हम लिलिथ को देखते हैं, जो कि एक बॉक्स के अंदर से सम काइंड ऑफ मशीन निकाल रही होती है। एंड ये काफी बड़ा सा बॉक्स होता है, जिसके अंदर भाई वेगापंक का जो ब्रेन है, उसकी जो रियल बॉडी है, वो भी यहाँ पे स्टोर करके रखी गई है। जहां से लिलिथ एक मशीन को निकालती है जिसका नाम है ओमनी ड्रेन कन्वर्टर, शॉर्ट पे कहूं तो ओडीसी। जहां पे लिलिथ बात करती कि कैसे पूरा एल्बाफ जो है वो एनर्जी से कवर हो रखा है, पूरा ही एल्बाफ यहाँ पे सम काइंड ऑफ एनर्जी का सोर्स है। जिस चीज के बारे में बात करते हुए यहाँ पे फ्रैंकी से कहती है कि आखिर तूने कोला के अलावा कोई और एनर्जी का सोर्स को यूज करने की कोशिश क्यों नहीं करी, क्योंकि जो फ्रैंकी की बॉडी है, लिलिथ को लगता है कि वो पैसिफिस्टा से बराबर तो है, इवन उसको सरपास भी कर सकती है। लेकिन जब लिलिथ को पता लगा कि फ्रैंकी बस कोला को यूज करता है एज अ पावर सोर्स, तो यहाँ पे वो शॉक रहेगी आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार। जिस चीज के बारे में सुन के फ्रैंकी भी कंफ्यूज लग रहा होता है कि आखिर ये लड़की किस चीज के बारे में बात करी। एंड यहाँ पे काफी लोग पूछ रहे थे बॉनी का है, तो यहाँ पे हम बॉनी को भी देखते हैं, जो कि फ्रैंकी के सर के ऊपर बैठी हुई है, काफी क्यूट सा यहाँ पे पैनल लग रहा होता है। जहां से फिर सीन चलता है एल्बाफ के स्कूल और लाइब्रेरी की तरफ, जहां पे हम देखते हैं कि भाई काफी ज्यादा यहाँ पे आग फैल चुकी है। लिटरली पूरा स्कूल और पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे जलने लग गई है। जिस चीज के बारे में यहाँ पे उसॉप बात भी करता है, ऊपर से यहाँ पे लूफी के बारे में बात करता है कि ये ड्रैगन भाई कौन सा है। और उसके साथ साथ ड्रैगन के ऊपर उसने लूफी को भी देखा था, यहाँ पे वो बात करता है कि क्या ये यहाँ पे हमारा एलाई हो सकता है। उसॉप यहाँ पे बेसिकली बस वही रिएक्शन दे रहा है कि भाई उसकी तो यहाँ पे फट रही है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसॉप को भाई यहाँ पे ऐसी चीजें देख के एल्बाफ के अंदर लिटरली, जहाँ पे वो बात करता था कि कैसे वो वॉरियर बनना चाहता है, प्राइड को शो करना चाहता है, यहाँ पे भाई उसॉप की ऐसी हालत को देख के भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार ये सीन। आई मीन अब सभी लोगों को यहाँ पे ऐसा ही लगता हो कि आखिर कब तक भाई हम उसॉप की ऐसे ही कॉमेडी को देखते रहेंगे। हाँ, कॉमेडी भी स्टोरी के अंदर होना जरूरी है, लेकिन भाई उसॉप के लेके यहाँ पे काफी ज्यादा हो चुका है। आखिर कब भाई हमें उसका पावर अप देखने को मिलेगा। सो खैर अभी हम देखते हैं कि बाकी सब लोग यहाँ पे भागते हुए स्कूल और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो फायर लग रखी है उसको यहाँ पे बुझाना है। और क्योंकि यहाँ पे बच्चे सेफ हो चुके, तो उन लोगों की उनको चिंता करने की उतनी जरूरत है नहीं अभी। वहीं पे हम सॉल को भी देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो रखी है। रॉबिन उसके पास जाती है, उससे बात करती है, सांजी भी उनके पास यहाँ पे खड़ा होता है। एंड इसी टाइम यहाँ पे हम देखते हैं कि नामी स्कूल के पास पहुंच चुकी है, और वहां पहुंचते ही नामी अपने न्यू मूव को यूज करती है, जहाँ पे ज़्यूस को बाहर निकालती है और रेन टेम्पो को यूज करती है। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि भाई ज़्यूस ने अपने अंदर काफी सारा पानी स्टोर कर लिया था, तो उसी को यूज करके यहाँ पे ज़्यूस भाई पूरे स्कूल पूरी लाइब्रेरी के ऊपर बारिश कर देता है, जिससे धीरे धीरे करके यहाँ पे आग तो बुझने लग जाती है। जिस चीज को देख के सांजी भी खुश होता है कि नामी भाई तू कर सकती है ऐसा। इवन रॉबिन और सॉल भी यहाँ पे नामी और ज़्यूस को देख के प्रे कर रहे होते कि काश भाई ये चीज वर्क कर जाए। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किलिंगा भाई उन लोगों के सामने आ जाता है, और वो कहता है कि ये चीज भाई तुम लोगों को मैं करने नहीं दूंगा। यहाँ पे एल्बाफ की सारी हिस्ट्री को उन लोगों को मिटाना है, और यहाँ पे भाई किलिंगम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा कि वो लोग यहाँ पे एल्बाफ की हिस्ट्री को सेव कर लेंगे। जहाँ पे तभी हम देखते कि एक काफी बड़ा सा स्नेक टाइप का मॉन्स्टर निकल के आता है, जिसका नाम है लिंडवॉर्म, जो कि लिटरली यहाँ पे जूस को बाइट कर लेता है और उसको यहाँ पे निगल लेता है। जिस चीज को देख के सब लोग यहाँ पे शॉक रह जाते हैं। सांजी और जिम्बे भी यहाँ पे इस पर्सन को देखते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है। जहाँ पे जिम्बे कहता है कि ये उन्हीं 3 डीमंस में से एक होगा जो कि एल्बाफ के अंदर आया है, और क्योंकि इस मॉन्स्टर ने यहाँ पे जूस को खा लिया, तो भाई एल्बाफ की लाइब्रेरी और स्कूल को सेव करने का यहाँ पे अब कोई भी रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिलिथ ने भाई जिस मशीन को निकाला था, यानी कि ओडीसी, वो यहाँ पे घूमते हुए आता है, पूरी एल्बाफ की लाइब्रेरी और स्कूल की तरफ आता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पे स्कूल की जो सारी फायर है यहाँ पे बुझने लग जाती है, एंड सडनली यहाँ पे पूरा स्कूल पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे फ्रीज हो जाती है। जिस चीज को देख के सब
सब लोग यहाँ पे शॉक तो हो ही गए हैं कि एकदम से यहाँ पे हुआ क्या, पूरा स्कूल पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पे हमको बताया जाता है कि ये जो ओडीसी गेयर है उसने भाई यहाँ पे पूरी थर्मल जो एनर्जी है उसको यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लिया है। एंड वेल इस चीज को एब्सॉर्ब करके यहाँ पे हम देखते हैं कि लिलिथ भाई सम काइंड ऑफ सुपर कोला यहाँ पे डेवलप करती है जिसको फ्रैंकी को पकड़ाती है। एंड शी इज लाइक ये वेगा सुपर कोला है जिसको यूज करके तू और भी यहाँ पे पावर को शो कर सकता है। यानी कि फ्रैंकी को सम काइंड ऑफ सुपर कोला यहाँ पे वेगापंक ने दे दिया है जिसको यूज करके वो लिटरली और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा यार। वेगापंक के लिटरली यहाँ पे स्ट्रॉ हैट के क्रू में जुड़ते ही काफी भाई यहाँ पे अपग्रेड मिलने वाला है। फिर चाहे वो फ्रैंकी को हो, सनी को, या फिर कोई और चीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि भाई लिटरली अगर यहाँ पे लिलिथ या फिर कोई भी वेगापंक यहाँ पे स्ट्रॉ हैट के क्रू के साथ सही में जुड़ता है फिर तो भाई ऑब्वियसली काफी अपग्रेड यहाँ पे चीजों को मिलने वाली है। बट वेल अभी सीन चलता है ज़्यूस की तरफ जो कि इस वॉर्म के पेट के अंदर चिल्ला रहा होता है कि एकदम से इतना अंधेरा कैसे हो गया। भाई यहाँ पे वो चिल्ला रहा था कि नामी मुझे सेव कर, नामी भी यहाँ पे भागते हुए जाती कि ज़्यूस मैं तेरे को सेव करके ही रहूंगी। वहां पे उसके पास जाने की कोशिश करती तो है। पर वेल यहाँ पे हम इसी मोमेंट पे सॉल और रॉबिन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे उठ के लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बात कर रहे होते एल्बाफ की हिस्ट्री के बारे में, ओहारा के बारे में। क्योंकि जो सारी बुक्स है ओहारा की यहाँ पे एल्बाफ की लाइब्रेरी में ही रखी हुई है तो वो लोग उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते। एंड इस चीज को यहाँ पे किलिंगम भी सुन लेता है एंड ही इज लाइक तुम लोग जो यहाँ पे होप कर रहे हो कि भाई लाइब्रेरी को सेव कर लो कैसे यहाँ पे फ्रीज करके, ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। क्योंकि एक न्यू जनरेशन, क्योंकि एक न्यू एरा की शुरुआत तभी होती है जब पुरानी हिस्ट्री को यहाँ पे मिटाया जा सके। और यहाँ पे पुरानी हिस्ट्री को मैं मिटा के रख दूंगा जहाँ पे लिटरली किलिंगम उस वॉर्म को यहाँ पे ऑर्डर करता है कि पूरी लाइब्रेरी को भाई यहाँ पे निकल जा तू। पर वेल इसके बाद जो किलिंगम ने कहा उसको कह के भाई उसने काफी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि यहाँ पे किलिंगम जिम्बे को देखता है जो कि ज़्यूस को सेव करने के लिए यहाँ पे तैर के जा रहा होता है। एंड ही लाइक ये एक फिशमैन है ना, उसको यहाँ पे एक फिशमैन यानी कि जिम्बे काफी डिस्गस्टिंग लगता है। वो यहाँ पे जिम्बे के बारे में काफी बुरा बुरा कह रहा होता है, कहता है कि ये बंदा काफी डिस्गस्टिंग है, फिशमैन काफी डिस्गस्टिंग होते हैं और मैं इसके साथ सांस भी नहीं ले सकता। अच्छा है कि मैंने यहाँ पे एक हेलमेट पहना हुआ है। एंड वेल इस चीज को सुन के, ये सारी लाइन्स को सुन के सांजी कहता है, इसने भाई कंफर्म कर दिया कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन ही है। बट फिर यहाँ पे वो कहता है कि क्या ये जिम्बे को नहीं जानता, एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड को, और आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाकामा मेरे क्रू मेंबर की यहाँ पे इंसल्ट करने की। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इसका ये जो हेलमेट है इसको भाई ऐसा मैं तोड़ूंगा ना, इसको सबक अच्छा खासा सिखाऊंगा। जहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ये वॉर्म वाला मॉन्स्टर लाइब्रेरी को निगलने वाला होता है तभी यहाँ पे फ्रैंकी सुपर वेगा कोला को यूज करता है एंड लिटरली काफी बड़ी जंप करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जिम्बे अपने फिशमैन कराटे की सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है जहाँ पे फ्रैंकी और जिम्बे दोनों ही मिलके यहाँ पे भाई इस वॉर्म मॉन्स्टर को पंच करते हैं। लिटरली यहाँ पे फ्रैंकी उसके मुंह पे पंच करता है और जिम्बे यहाँ पे उसके पेट के अंदर पंच करता है जिससे भाई लिटरली यहाँ पे इस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। एंड वहीं पे यहाँ पे हम सांजी को देखते हैं जो कि यूज करता है इफ्रिट जाम्बे को। जहां सांजी एक के बाद एक टर्न लिए जा रहा है, घूमे जा रहा है, हवा में उड़े जा रहा है एंड सडनली जाके आ पहुंचता है सीधा किलिंगम के सामने। एंड सांजी यहाँ पे अपने मूव को यूज करता है कॉनकैस, जहां पे सांजी का इफ्रिट जाम्बे से कवर्ड हुआ लेग लिटरली भाई किलिंगम के सर पे पड़ता है जिससे उसका हेलमेट, उसका मुंह लिटरली यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। काफी लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि सांजी का ये वाला जो अटैक था पहले भाई यहाँ पे लोगों को टच किया करता था, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि बिना टच किए यहाँ पे सांजी ने उसको भाई लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब सांजी ने इस मूव को यूज किया हेलमेट भाई यहाँ पे पहले डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि जो यहाँ पे किलिंगम का मुंह था वो पहले यहाँ पे पिचकने लग गया था, उसके बाद जाके यहाँ पे हेलमेट डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि सांजी यहाँ पे मे बी रयू को यूज कर रहा हो। मे बी अभी सांजी इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानता हो लेकिन अनकॉन्शियसली इस चीज को यूज कर पा रहा हो। सो यहाँ पे वॉर्म वाला मॉन्स्टर तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, उसके साथ साथ सांजी ने यहाँ पे किलिंगम को भी भाई काफी बुरी तरीके से पेल लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हो सकता है कि ये जो ड्रीम वाले मॉन्स्टर्स है वो यहाँ पे गायब हो जाए। क्योंकि उसकी जो पावर्स है यहाँ पे किलिंगम की जो बेसिकली पावर्स है वो मे भी बेहोश होने से यहाँ पे गायब हो जाए। जैसा हमने भाई सॉमर्स के साथ होते हुए देखा था कि जब भाई यहाँ पे लूफी ने उसके ऊपर अटैक यूज किया था, जैसे ही यहाँ पे बेहोश होता है सारे जो उसके थॉर्न्स है जिसने भाई बच्चों को कवर कर रखा था वो यहाँ पे गायब हो जाते हैं। पर वेल अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं वेस्ट विलेज की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि डोम यूनिवर्सिटी वाले जायंट्स लिटरली भाई सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लोगों के ऊपर चाहे लोग कितना भी अटैक कर ले वो लोग वापस यहाँ पे रीजनरेट कर पा रहे हैं। इस चीज को देख के इन लोगों को भाई समझ नहीं आ गया अगर हम लोग करें तो करें क्या। ऊपर से ये सारे लोग
इन लोगों के फ्रेंड है तो भाई उन लोगों को इतना डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, इतना डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को जब भी ये हर्ट कर रहे हैं उन लोगों को भाई ऐसा लग रहा है कि मानो हम खुद ही हर्ट हो रहे हो भाई इन लोगों को देख के। लेकिन फिर इसी बीच यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली डोरी और ब्रॉगी कुछ देर के लिए अपने वापस से होश में आ जाते हैं, जहाँ पे दोनों आपस में ही बात करते हैं कि क्या तू होश में है डोरी, जहाँ पे ब्रॉगी भी रिप्लाई देता हाँ मैं होश में हूँ थोड़ी देर के लिए बस। एंड वेल जो यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी ने किया है, जो यहाँ पे वो जारुल के साथ करने वाले थे, जैसे उन लोगों ने भाई जारुल की यहाँ पे बेइज्जती करी, उसको यहाँ पे मारने की बात कर रहे थे, उस चीज के बारे में सोच के यहाँ पे वो लोग कहते कि वो लोग भाई एल्बाफ के लिए एक डिसग्रेस बन चुके हैं, उन लोगों का यहाँ पे प्राइड भाई खत्म होते ही जा रहा है। जैसे यहाँ पे वो जारुल को मारने की बात कर रहे हैं और अगर वापस से उन लोगों ने यहाँ पे अपना होश खो दिया और सही में उन लोगों ने यहाँ पे जारुल को जान से मार दिया तो भाई जनरेशन तक उनका जो प्राइड है यहाँ पे भाई बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा यार। और वेल हम लोग जानते हैं कि जो जायंट्स है खासकर डोरी और ब्रॉगी अपने प्राइड को लेके भाई कितने ज्यादा सीरियस रहते हैं, जहाँ पे प्राइड को लेके लिटरली भाई उन लोगों ने आपस में भाई 100 साल तक फाइट करी थी यार। सो डोरी और ब्रॉगी आपस में एक दूसरे को देखते हैं, एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि इन डीमंस को हम अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं देंगे, जहाँ पे वो लोग अब आपस में बात करते हैं, सोचते हैं कि वो लोग एल्बाफ के वॉरियर्स हैं, अब उन लोगों के पास प्राइड से मरने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जहाँ पे हम देखते हैं कि डोरी और ब्रॉगी दोनों अपने अपने वेपन्स को उठाते हैं एंड लिटरली बस एक स्ट्राइक में यहाँ पे भाई डोरी और ब्रॉगी आपस में एक दूसरे की गर्दन को काट के रख देते हैं। एंड भाई ये ऐसा सीन था जिस चीज को देख के सारे जायंट्स जोरो भी यहाँ पे एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ये भाई इन लोगों ने कर क्या दिया। डोरी और ब्रॉगी की यहाँ पे गर्दन भाई दूर जाके गिरती है, दोनों के शरीर यहाँ पे भाई एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, जहाँ पे नीचे गिरते हैं। सब लोग यहाँ पे सरप्राइज हैं, लेकिन तभी कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जिसको यहाँ पे पहले जोरो नोटिस करता है कि सडनली यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी की बॉडी भाई लिटरली गायब हो जाती है। एंड एक और बार फिर से जब भाई ईमो ने पहली बार इन लोगों के ऊपर डोमी रिवर्सी मूव को यूज किया था, जब वहां पे उनकी बॉडी एकदम से फ्लिप हो गई थी, यहाँ पे फिर से एक और बार ऐसा ही होता है, जहाँ पे एक और बार भाई इन लोगों की बॉडी भाई फ्लिप कर जाती है, यानी कि इन दोनों की बॉडी अंडरवर्ल्ड के अंदर जाती है, सम काइंड ऑफ होल के अंदर जाती है। एंड यहाँ से हम देखते हैं कि लिटरली भाई न्यू इनकी बॉडी वापस से ऊपर निकल के आती है, जहाँ पे डोमी यूनिवर्सिटी का इन लोगों के ऊपर से कंट्रोल पूरी तरीके से हट चुका है। डोरी और ब्रॉगी यहाँ पे वापस से होश में आ जाते हैं, उन लोगों को कोई भी यहाँ पे डैमेज नहीं पड़ा है, जिस चीज को देख के सब लोग इवन जारुल भी यहाँ पे सरप्राइज है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। एंड इस चीज को देख के यहाँ पे सब लोग समझ जाते हैं कि आखिर डोमी यूनिवर्सिटी की वीकनेस है क्या यार। सो देखो इस चीज के ऊपर पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, जहाँ पे डोमी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा था कि जब भाई डोमी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई आता है तो बॉडी यहाँ पे उनकी फ्लिप हो जाती है, काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड के अंदर चली जाती है और सम काइंड ऑफ न्यू बॉडी यहाँ पे बाहर आती है जो कि डीमन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे ये लोग अंडरवर्ल्ड के अंदर जाते हैं, जब इन लोगों की बॉडी भाई फ्लिप होती है, तब यहाँ पे कोई पावर भाई इन लोगों को पोजेस कर लेती है। लेकिन जब डोमी यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों की डेथ होती है या फिर ये लोग आपस में अपने आप को मार देते हैं, तब भाई इनकी बॉडी एक और बार वापस से फ्लिप कर जाती है, जहाँ पे असल में रियल पर्सन की डेथ नहीं हुई होती है, बल्कि जिस पावर ने उन लोगों को भी पोजेस कर रखा था उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग वापस से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते होंगे। एंड वेल रही बात हाराल्ड की, जहाँ पे स्पॉयलर्स वीडियो के अंदर भी लोग बात करते हैं कि हाराल्ड को आखिर ऐसा क्यों नहीं हो, हाराल्ड यहाँ पे जिंदा क्यों नहीं बच पाया। तो यहाँ पे सीन ऐसा था कि हाराल्ड भाई डोमी यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि ईमो ने डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रखा था उस टैटूज कॉन्वेनेंट के फॉर्म में, जिसको यहाँ पे हाराल्ड ने गॉड्स नाइट का मेंबर बनते हुए एक्सेप्ट किया था और यहाँ पे अपने हाथों में बनवाया था। सो मे भी हो सकता है कि इसी चीज की वजह से ईमो उसको कंट्रोल तो कर पा रहा होगा, अपनी पावर्स को भी शेयर कर पा रहा होगा, लेकिन वो डोमी यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में नहीं था। इस वजह से यहाँ पे अगर उसकी डेथ हुई थी तो वो वापस से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे कंप्लीटली उसकी डेथ हो जाती है। और वेल रही बात रॉक्स की, भाई वो तो यहाँ पे डोमी यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में था, तो आखिर उसकी डेथ कैसे हुई। तो यहाँ पे सिंपली चीज ये थी कि जब भाई गार्प और रॉजर ने अपने भाई हाकी मूव को, बेसिकली कॉन्कर्स हाकी मूव को उसके ऊपर यूज किया, तो यहाँ पे रॉक्स की लिटरली डेथ ही हो जाती है। मानो भाई ईमो की जो पावर्स है, जो डोमी यूनिवर्सिटी वाली पावर्स है, कंप्लीटली उसके ऊपर से फेड हो जाती है, जिस चीज को हमने देखा भी था। लेकिन उस टाइम पे भी रॉक्स की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन हाँ वो थोड़ा इंजर्ड था, तो भाई यहाँ पे ये प्लॉट होल हो सकता है कि मे बी उस टाइम पे रॉक्स इंजर्ड था और इस टाइम पे यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं दिख रहे, तो मे बी यहाँ पे सम काइंड ऑफ प्लॉट होल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उस टाइम पे मेन सीन ये था कि रॉक्स भाई जिंदा था, पर भाई गार्लिंग यहाँ पे उसके सामने आ जाता है और गार्लिंग भाई फिनिशिंग मूव को डील करता है, जिससे यहाँ पे रॉक्स की डेथ हो जाती है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। और भाई लिटरली इस चीज को हम डोमी यूनिवर्सिटी की वीकनेस ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर
अगर कोई पर्सन यहाँ पे डोमिनिवर्सी से आपस में अपने आप को मार देगा, फिर कोई और पर्सन उस बंदे को मार देगा, वो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो भाई इस चीज का कोई फायदा ही नहीं रहेगा ना। और मान लो अगर डोमिनिवर्सी वाला बंदा जब यहाँ पे मरता है तब भी यहाँ पे ईमू को इफेक्ट होता है। जैसे भाई हमने हाराल्ड के टाइम पे देखा था कि हाराल्ड की यहाँ पे डेथ हुई थी, तब यहाँ पे ईमू को भाई कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा था, मानो यहाँ पे थोड़ा वीक हो गया था। और अगर यहाँ पे डोमिनिवर्सी वाले लोगों के साथ भी यहाँ पे ऐसा होता है तो फिर भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तो भाई ईमू की काफी बड़ी वीकनेस हो सकती है यार। और वेल क्योंकि अब इस चीज को सारे एल्बाफ के वॉरियर्स भी जान चुके, तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टांस एंड डोरी, ब्रोगी, हाजुद्दीन और जोरो को, जो कि भाई यहाँ पे अब सारे डोमिनिवर्सी के कंट्रोल के अंदर जायंट्स है, उनसे फाइट करने के लिए रेडी है। एंड दे वर लाइक हम तो भाई अब इन लोगों को मार सकते हैं, जहाँ पे वो बात करते हैं कि हम लोग बस इन लोगों के सर को उड़ाना है। एंड उसके साथ ये भी बात करते हैं कि मे भी हम इन लोगों के हर्ट को भी यहाँ पे इन लोगों की बॉडी से निकाल सकते हैं, बट फिर वो खुद ही कहते हैं नहीं यार ये काफी क्रूअल हो जाएगा, ये लोग हमारे ही दोस्त है ना। एंड इन सारी बातों को सुन के लिटरली ये डोमिनिवर्सी वाले जायंट्स है वो भी यहाँ पे सरप्राइज लग रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या बात कर रहे हैं भाई। उन लोगों की यहाँ पे फटके चार हो जाती है, जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जोरो और बाकी सब लोग यहाँ पे लिटरली काफी क्रूअल सी, काफी इविल यहाँ पे स्माइल देते हैं कि अब तो भाई उन लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो यहाँ पे इन लोगों को बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। एंड जोरो भी लाइक मुझे इन लोगों ने काफी बैड फील हो रहा है, जहाँ पे सब लोग कहते तो है कि मुझे काफी बुरा फील हो रहा है, मेरा यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो जाएगा इन लोगों को मारते हुए, इन लोगों का ब्लड देखते मुझे काफी बुरा लगेगा, मेरा यहाँ पे चेस्ट एक करने लग जाएगा। बट इन लोगों के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो तो भाई कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, जहाँ पे ये लोग अब भाई डोमिनिवर्सी वाले जायंट्स के ऊपर टूट पड़ने के लिए रेडी है। एंड दे वर लाइक तुम लोग भाई अब तैयार हो जाओ। एल्बाफ के अंदर भाई अब काफी मजा आने वाला है, जहाँ पे हमने सॉमर्स को भी देख लिया कि वो भी ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है, किलिंगम की भी यहाँ पे हालत कुछ अच्छी लग नहीं रही। ईमो यहाँ पे गुनगो के बारे में हम बात करेंगे, या फिर ब्रुक और उसका कनेक्शन क्या है बेसिकली, और कैसे यहाँ पे हम ईमो और गुनगो के बारे में और चीजें जान सकते हैं। जहाँ पे ईमो ने लोकी यानी कि निडॉग को तो देख लिया, लेकिन अभी भी उसके सामने लूफी यानी कि नीका का आना रहता है भाई। एंड इस चीज को देख के ईमो के क्या रिएक्शन होंगे ये चीज भी देखना भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो यार होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।